HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज यहाँ पे एक मित्सुबिशी का डक्ट स्प्लिट यूनिट लगा हुआ है जिसकी कंप्लेन थी कि वो बार बार P8 का एरर कोड दे देता है। तो हमने आउटडोर पूरा चेक किया, आउटडोर में गैस नहीं थी, पूरा आउटडोर चेक किया तो आउटडोर में कोई लीकेज नहीं मिली। अब हम नीचे आए हैं और यहाँ पे इसका इंडोर लगा हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई लीकेज वगैरह हमको मिलती है या नहीं। तो इंडोर भी आप लोग को दिखा देंगे। यहाँ सीलिंग के अंदर इंडोर यूनिट लगा हुआ है, सिंगल फेस इंडोर यूनिट है, 3 टन का यूनिट है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडोर यूनिट है। इसका वेपोरेटर आप लोग को नज़र आ रहा है, ये इसका वेपोरेटर है और ये इसकी ट्रे है नीचे लगी हुई। तो हमने ट्रे को खोल के देखा है लेकिन ट्रे में कोई ऑयल वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब लीकेज नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये जो 3/8 का नट है, छोटा नट, ये टूटा हुआ मिला है, ये आप देख सकते हैं क्रैक हुआ है। तो इसमें से जो हल्की है सी लीकेज हो रही है जिसकी वजह से गैस लीक हो गई है, वो भी मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। तो इसमें आगे की तरफ हल्के हल्के बुलबुले निकल रहे थे, लीकेज हो रही थी। तो हम इस नट को रिप्लेस करेंगे, पाइप को काट के ये नट नया लगा के दोबारा फ्लेयरिंग बनाएंगे और टाइट करेंगे और फिर जाके यूनिट में गैस भी चार्ज करेंगे। लड़का ऊपर है, उसको बोल देंगे वैक्यूम करने के लिए यूनिट को। और ये यूनिट का इसका 3/8 का नट जो है वो हम रिप्लेस करेंगे, नया लगाएंगे। पैनल भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये यूनिट का कंट्रोल पैनल है, इंडोर यूनिट का। पीसी बोर्ड लगा हुआ है, 2 पीसी बोर्ड लगे होते हैं इसमें। तो 3/8 का नट जो है वो हम रिप्लेस करेंगे। जी गाइस, नट हमने ओपन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। एक नया नट लगा के हमने फ्लेयरिंग बना ली है। ये पुराना नट जो टूटा हुआ था आप देख सकते हैं, ये नट क्रैक हो गया था, इसी की वजह से गैस जो है वो लीक हो गई थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि बाज़ औक़ात पुराना होने की वजह से ये नट जो हैं ख़ुद बहुत ही क्रैक हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी लीकेज हो सकती है। तो ये नया नट एक हमारे पास नट पड़ा हुआ था, वो हमने लगा के फ्लेयरिंग बना के तो इसको लगा रहे हैं। अब टाइट कर देंगे गाइस। नट वगैरह टाइट करके मैं ऊपर आ चुका हूँ। लड़के ने वैक्यूम करके गैस चार्ज कर रहा है, आप देख सकते हैं। गैस जो है ऑलमोस्ट 20 हो चुकी है, 25 हो चुकी है। तो गैस लड़का चार्ज कर रहा था। आउटडोर हमारा चल रहा है, गैस पूरी चार्ज कर लेंगे और नीचे जाके इंडोर के पास लीक डिटेक्टर है हमारे पास, उसके साथ एक दफ़ा दोबारा इंडोर को देखेंगे कि कहीं और तो गैस की लीकेज नहीं है। वो भी आप लोग को दिखाएंगे कि लीक डिटेक्टर जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है। गैस हम इस यूनिट में चार्ज कर रहे हैं। 3 टन का यूनिट है ये, 3 टन का डक्ट स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। गैस इसमें चार्ज हो रही है। इसका कनेक्टर है जहाँ पे पावर सप्लाई आके लगी हुई है, लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। यहाँ छत पे ही आइसोलेटर है। ये कंट्रोल का कनेक्टर है, 2 वायरें आती हैं इंडोर से आउटडोर के लिए। 12 वोल्ट DC कंट्रोल आता है इस यूनिट में। गैस ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। गैस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत 50-55 हो चुकी है, थोड़ी सी और डाल लेंगे। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर के लिए, मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है।
एक पीसी बोर्ड लगा हुआ है जो कि हाई प्रेशर लो प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह हमारा 3 टन का आउटडोर है, सिंगल फेस आउटडोर है। तो गैस गाइस कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 68, 69, 70 हो चुकी है। पाइप हमारा सेक्शन वाला अच्छा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं पाइप जो है वो अच्छा ठंडा हो चुका है। सेक्शन पाइप या कम्युलेटर जो है वो भी ठंडा हो चुका है। तो इसका मतलब गैस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चार्जिंग लाइन उतार लेंगे और यूनिट का डोर का कवर वगैरह बंद करेंगे और फिर नीचे जाके हम लीक डिटेक्टर से एक दफ़ा इन डोर को चेक कर लेंगे। लीक तो बस वही 38 वाला नट टूटा हुआ था, वहाँ से ही लीक थी, लेकिन एक दफ़ा हम चेक करेंगे ज़रूर लीक डिटेक्टर को, क्योंकि आउटडोर पूरा हमने खोल के देखा है, कहीं हमें लीकेज नहीं मिली थी। तो बस वहाँ 38 के नट के पास हल्की सी लीकेज मिली थी, तो इसलिए दोबारा एक दफ़ा हम इंडोर चेक करेंगे। ये आउटडोर का कवर वगैरह हमने बंद कर दिया है। नीचे चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास लीक डिटेक्टर है, इसको हमने ऑन किया हुआ है। तो कॉइल के साथ साथ इसको थोड़ा लगाएंगे और कहीं भी इसको गैस कहीं से भी निकलती हो, वो कहीं भी निकले तो ये साउंड करना शुरू कर देता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कोई लीकेज नहीं है। कॉइल के साथ सारी जगह में चेक करेंगे कहीं हमें लीकेज तो नहीं शो होती। तो गाइस जो हमारे साथ नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगे, कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें लीक हम लोग वेपोरेटर के साथ साथ चेक करें, अगर कहीं भी लीकेज होगी तो इसको हल्की सी भी गैस मिलेगी तो ये आवाज़ करना शुरू कर देता है, इसके ऊपर लाइट ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती है और हमें पता चल जाता है कि कहीं नज़दीक लीकेज है। तो ये सारा इंडोर हम लोग अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। तो कहीं भी हमें लीकेज नहीं मिली, इसका मतलब हमारी बस वही 38 का नट टूटा हुआ था। तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।